जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जीतू अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात्रि को मैं अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था। उसके बाद संगत जी, बात करते करते मैं अपने पिता के, जहाँ मेरे पिताजी सोते हैं, उनके पास पहुंचा। संगत जी, उनका जो रक्तचाप था वो इतना बढ़ चुका था कि मुझे उसी समय उन्हें हल्द्वानी के एक हॉस्पिटल यानी कि गहना सेवा केंद्र में एडमिट करना पड़ा। संगत जी, जब मेरी बात मेरी फोन पे मेरी बहन से और मेरी पत्नी से हुई तो संगत जी हमें समझ आ गया कि गुरुजी ने हमें इस चीज की चेतावनी पहले ही दे दी थी। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व गुरुजी ने शीतकाल में जब मेरे पिताजी भीमताल से गुड़गावा हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि वे शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले जाएंगे या वो हमारे पास ही रहेंगे। संगत जी, उस पर मेरे पिताजी ने कुछ उस समय जवाब नहीं दिया था। संगत जी, फिर गुरुजी ने, मतलब मेरे जो मामा जी हैं कर्नल जोशी, उनके साथ एक संदेश भी भेजा था उनके हाथ कि मेरे पिताजी मेरे पास ही रहे, आ जाएं और यही रहें। लेकिन संगत जी, इस चीज को मेरे पिताजी ने अनसुना कर दिया। इस बात पे कोई गौर नहीं करा। ये समझ लीजिए उस समय ये लगा ही नहीं कि ऐसी कोई घटना हम लोगों के साथ घटित होगी या मेरे पिताजी के साथ ऐसी कोई घटना होने वाली है। संगत जी, इसलिए मेरे पिताजी जो उस रक्तचाप के दौरे से बिल्कुल भी नहीं बच पाए। संगत जी, जब यह अनहोनी हुई वह हल्द्वानी से पास भीमताल अपने घर जा रहे थे। ये समझ ली संगत जी, क्योंकि मेरे पिताजी ने वो गुरुजी की बात को अनसुना करके वो हमारे पास से भीमताल अपने घर के लिए जा रहे थे, वहीं उनको वो दौरा पड़ा था। संगत जी, वे बीमा जो होता है, जीवन बीमा से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। संगत जी, दौरे का आवेग बहुत ज्यादा अधिक था, बहुत ही ज्यादा। और संगत जी, उस समय अगर यदि गुरु कृपा नहीं होती तो ये समझ लीजिए उस समय उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये तो बिल्कुल निश्चिंत था संगत जी, क्योंकि इतना ज्यादा भयंकर उनको हार्ट अटैक हुआ था। संगत जी, जो उनका रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की जो नक्सरी होती है ना, वो फूट गई थी और नाक में से इतना खून निकल रहा था संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि एक पल के लिए वो खून रुक नहीं रहा था और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। संगत जी, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संगत जी घातक हृदय दौरा पड़ता उनको। वो तो गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है संगत जी की उनकी नाक की नक्सरी जो थी वो फूट गई। संगत जी, उसके बाद हम लोग उनको अस्पताल ले गए, लेकिन संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जाएं, कहाँ नहीं लेके जाए। जो भी हॉस्पिटल संगत जी उस समय, कहते हैं ना, जब हम किसी परेशानी में होते, किसी दुख में होते तो उसका मार्गदर्शन भी गुरुजी महाराज जी करवाते हैं और कोई नहीं करवाता है। तो वही मार्गदर्शन गुरुजी महाराज ने करवाया। संगत जी, हमने वही के एक अस्पताल में गुरुजी को एडमिट करवाया। उसके बाद आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिताजी मिले। संगत जी, वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और उनको बार बार वो मुझसे यही कह रहे थे कि उन्होंने गुरुजी का कथन ना मानने पर अपनी भूल का उन्हें अभ्यास हो रहा था, कि गुरुजी ने जो मुझे कहा था मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसलिए तो संगत जी कहते हैं कि गुरुजी जो भी इशारा करते हैं, जो भी आपको मैसेज देते हैं, उस पे अमल करो। लेकिन संगत जी, इस चीज का पछतावा मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि हॉस्पिटल में बिताकर घर आ गए। संगत जी, हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात संगत जी हम सब गुड़गावा आए।
संगत जी सिर्फ ये लगा लीजिए कि सिर्फ एक रात ही मेरे पिताजी ने हॉस्पिटल में काटी थी, वो भी गुरुजी की कृपा से। अगर वो उनकी नक्सरी नहीं फूटती ना संगत जी, तो ना जाने क्या होता, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अब भी मैं सोचता हूँ उस पल को तो मेरी रूह कांप जाती है। संगत जी फिर हमने हल्द्वानी में उनको 1 सप्ताह रखा। जब वो ठीक हुए तो हम गुड़गांव आए। संगत जी वहीं पर मेरे पिताजी ने अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस किया, और फिर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जब हम गुड़गांव आए, जैसे हम गुड़गांव आने लगे, तभी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने जाना है। संगत जी मैंने बड़ा समझाया कि अभी आप ठीक हो जाओ, उसके बाद हम सब बड़े मंदिर चलेंगे, क्योंकि संगत जी मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यंत ज्यादा चिंता थी, बहुत ज्यादा। संगत जी मैं परेशान था अपने पिताजी की इस हालत को देखते हुए। संगत जी वह कम नहीं हो रहा था, क्योंकि रक्तचाप तो संगत जी वही बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन नक्सरी बार बार फूट रही थी, उसके कारण वो दिल के दौरे पर नहीं पड़ रहा था। तो लेकिन फिर भी संगत जी वो रक्तचाप कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी संगत जी। ये तो संगत जी अब मैं सोचता हूँ कि मैं खामेखा चिंता कर रहा था। जब गुरुजी हमारे साथ है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि संगत जी हम सब गुरुजी की शरण में हैं। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करने में लग गए। संगत जी सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। संगत जी देखिए, गुरुजी का ही बुलावा आता है जब हम बड़े मंदिर को हमें जाना होता है, गुरुजी ही हमें बुलाते हैं। मेरे पिताजी आए, गुरुजी का बुलावा था, और संगत जी उसके बाद मेरे पिताजी बड़े मंदिर गए। संगत जी फिर मेरे पिता को एक तांबे के लोटे लाने को भी गुरुजी ने कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। संगत जी मेरे पिताजी ने गुरुजी की सब बातें मानी, सब कुछ माना। फिर तो जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे वैसे ही मेरे पिताजी ने किया। संगत जी वह बड़े मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर खाया। संगत जी जबकि डॉक्टरों के अनुसार वो उनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें हल्का ही भोजन खाने के लिए डॉक्टरों ने बताया था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी के लंगर से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर वह बड़े मंदिर में संगत जी बैसाखी के समारोह में भी आयोजन में लगे हुए थे उस समय। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, लंगर खाया, जल प्रसाद चाय प्रसाद खाने के बाद मेरे पिताजी तो गुरुजी के बैसाखी के समारोह के आयोजन में लग गए, वहां की तैयारियां करवाने लग गए। संगत जी गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया। जो गुरुजी ने तांबे का लोटा मेरे पिताजी को दिया था, उसके इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी उनकी हालत में सुधार आ गया, और उनका जो रक्तचाप था संगत जी वो बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम। ये समझ लीजिए संगत जी ना के बराबर हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से ना केवल रक्तचाप कम हुआ, उनसे जो डॉक्टरों ने उनको दवाइयां दी थी वो भी व्यर्थ गईं। संगत जी आस्था और विश्वास ने डॉक्टर विज्ञान को चुनौती दे दी थी। संगत जी मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया कृपा के इतने अधिक शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से मैं आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं होते हैं। संगत जी यदि वह अनुमति दे तो हम ये जीवन उनके कमल चरण में व्यतीत करना चाहेंगे। संगत जी मैं सिर्फ अपने सच्चे हृदय से गुरुजी को सादर प्रणाम करूंगा, क्योंकि संगत जी वो अंगरक्षक हैं, हमारे पिता हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी को नया जीवन दान बख्शा। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी अगर नहीं होते तो ना जाने शायद मैं अपने पिता को खो चुका होता। ये गुरुजी की ही कृपा है कि मेरे पिताजी को नया जीवन दान मिला। इसके लिए मैं गुरुजी का आभार प्रकट करता हूँ और सदा प्रणाम करता हूँ। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे मौका दिया तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगा। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।